नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का कार्गो क्लासेस परिवार में मैं रणवीर सिंह तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आज एक नंबर धमाकेदार सीरीज लेके आए हैं, जो कि घटना चक्र जो घटना चक्र पुस्तक है उसका रिव्यू लेके आए हैं। पूरी घटना चक्र पुस्तक जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितनी भी घटना चक्र की पुस्तक हैं सभी का रिवीजन आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज को सिर्फ रटेंगे नहीं, उसे समझेंगे और एग्जाम में बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे डीपली जाके विश्लेषण करेंगे और एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो देर न करते हुए क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। इस धमाकेदार सीरीज को जो घटना चक्र पुस्तक है, अपनी घटना चक्र पुस्तक है, उसको सभी प्रश्न टॉपिक वाइज समझेंगे। इसको देखिए, इसमें से जो बार बार पेपरों में आने वाले क्वेश्चन हैं वही हैं, और उनसे देखिए, समझिए और जाके एग्जाम दिए, एग्जाम को फाइट करिए, फाड़िए एग्जाम को। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों आ चुके हैं भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास। अपन टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक का पर डे एक वीडियो डालेंगे, उसको आप देखिए, समझिए। इससे क्या होगा कि जो थ्योरी याद करने के बाद जो कन्फ्यूजन रह जाता है एग्जाम में, स्टूडेंट क्या करता है, थ्योरी को रटता रहता है, लेकिन जब एग्जाम में जाता है तो चार ऑप्शन एक जैसे मिलते हैं ना, तो वो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इससे वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसे लास्ट तक देखिए, और हमारी क्लास अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जूम करते हैं बस। प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता, इसके ऊपर बढ़ते हैं। एक नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। जो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? एक नंबर क्वेश्चन आंसर, उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी, मतलब समतावादी मतलब समाजवादी। सैदव नगर अनेकाकेक परंपराओं और प्रथाओं की पृष्ठभूमि वाले अनेक लोगों के सम्मिलित केंद्र थे, और समाज के किसी अंतर संघर्ष के चिन्ह हमें प्राप्त नहीं होते। मतलब जो हड़प्पा कालीन थे वो समाजवादी थे। समतावादी मतलब एक रहते थे, समता में से एकता करके रहते थे हड़प्पा के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। अश्वमेध यज्ञ होता है, उसकी जानकारी थी। हड़प्पा सभ्यता को अश्वमेध की जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो पुराने समय में थे, उन्हें किसी यज्ञ के बारे में जानकारी नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी, गाय के बारे में जानकारी नहीं थी, तो गाय पवित्र क्यों होगी? उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। वो सब पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, और पशुपतिनाथ के चार मुख थे, उसके हाँ भागे चीता, चार सिर थे, हाँ भागे चीता। हाथी, भैंसा, गैंडा और चीता, ये चार जानवर थे जो पशुपतिनाथ के चारों तरफ लगे हुए थे सिरों पे। देख लीजिए, ऐसे ही ट्रिक से समझेंगे पूरी हिस्ट्री को। तीन नंबर क्वेश्चन, सिंध घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? सिंध घाटी के नगर किससे बनाए जाते थे? आपको पता है कि ईंटों से बनाए जाते थे, ईंटों से। और ईंट विश्लेषण देते। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता इसकी नगर नियोजन प्रणाली थी। नगर नियोजन, अगर ये पूछा क्यों व्यवस्थित नगर नियोजन प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों में अपने अपने दुर्ग थे। दुर्ग मतलब जो कि किसी नगर में घुसने का द्वार होता है, मेन द्वार, उसे दुर्ग बोलते हैं। दुर्ग थे, वहाँ वो
जॉइंट में सामान्यतः रोल, ठीक है। और ईंट कैसे थी? वक्राकार। सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां कैसे थीं? चौड़ी और सीधी, तंग और महली। चौड़ी और सीधी थी, ऐसे थी, ऐसे समकोण प्रकार से। यहाँ घर होते थे, यहाँ होते थे, यहाँ होते थे, यहाँ होते थे, यहाँ होते, ऐसे घर होते, समकोण प्रकार थी सिंधु घाटी अमरा की, ठीक है। विश्लेषण विधि, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे समकोण, आपको बता ही दिया, समकोण पे काटती थी। 5वां नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के निवासी, हड़प्पा के निवासी कैसे थे? शहरी थे, ग्रामीण नहीं थे, शहरी थे। 6 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते थे? हड़प्पा और जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर हैं, जो अधिकतर ज़्यादातर, अगर इसमें सिंधु ऑप्शन होता, सिंधु, तो ज़्यादातर ऑप्शन सिंधु ही मानते थे। लेकिन अगर सिंधु ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें इनका ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो हम ऑप्शन रावी नदी के किनारे को ही मानेंगे, क्योंकि दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के वो साक्ष्य मिले हैं, वो सिंधु नदी और हड़प्पा नदी पे ही मिले हैं। ये आए हुए क्वेश्चन है 2005 एसएससी और स्टेनोग्राफर ग्रुप डी में आया है। ये 2005 और 2010 सबरे आए हुए क्वेश्चन, इसे रट लीजिए, आप मेरी बात मानिए और रट के तब पेपर में जाइए। एक बार वीडियो को लास्ट तक, एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिए। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किस वस्तु के उत्पादन में सबसे पहले किस वस्तु के उत्पादन उन्होंने किया था? मुद्रा, कांसे के औजार, जौ, उन्होंने कपास। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था। किसका किया? कपास का। कपास सैंधव लोगों की मूल फसल थी, उनकी मूल फसल। इसी कारण यूनानी सिंध सभ्यता को सिंडल कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के औदत्त निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी, मुद्राएं। सिंधु घाटी में मिले अवशेष तत्कालीन व्यापारिक पूछे तो व्यापारिक मुद्रा और आर्थिक विकास के रूप मुद्राएं मिली थी। इससे पता चलता है कि वो व्यापारिक भी थे, व्यापार करते थे। सिंधु घाटी के लोगों के जीवन में व्यापार सबसे बड़ा महत्व था, और व्यापार का केंद्र कहाँ था? लोथल। अनाज के बड़े कोठरों में पाए थे, जबकि बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी मोहरें भी प्राप्त हुई। सिंधु घाटी से क्या सिंधु व्यापारिक केंद्र प्राप्त हुआ? मोहरें प्राप्त हुई। बड़े कोठरे में जो अनाज को भरते हैं ना, कोठरे बोलते उसे, वो प्राप्त हुए। आगे चलते हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? जो हड़प्पाकालीन सभ्यता थी वो किस युग थी? कांस्य युग थी। कांस्य युग इसलिए थी क्योंकि सबसे पहले कांसे की खोज हुई थी, इसीलिए उसे कांस्य युग कहते थे। हड़प्पा की सभ्यता का संबंध कांस्य युग से था, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? 10 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। जो सिंधु घाटी की सभ्यता के कोई शिकार मत कर देना कि सॉरी, कृषि था, इसे मिटा देंगे। क्या था? कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। 11 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अज्ञात लिपि थी।
भाव चित्रात्मक लिपि थी, चित्र के माध्यम से थी। जैसे आज तक कोई नहीं पढ़ चुका है, ये 2013 में आ चुका है, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी। बहुत बार क्वेश्चन पूछे, आए हुए क्वेश्चन है, आप मेरी बात मानिए, सब क्वेश्चन को रट लीजिए आप, इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। बारह नंबर क्वेश्चन, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंध नगर कौन सा था जिसमें मेन गेट नहीं था। चंद्रुडो ऐसा था जिसमें मेन गेट नहीं था, कोई दुर्ग नहीं था, केवल नगर बसा हुआ था। तेरह नंबर क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है। भारत में खोजा, हड़प्पा खोजा था, आपको पता है 1921 में किसने, दयाराम साहनी ने। कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, ठीक है। दिया है 1921 में खोया गया था, पाकिस्तान प्रांत में, वर्तमान में पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। सबसे बड़ा भवन के पूछा गया, अन्नागार था, जिसे बड़े बड़े कोठरे बोले थे, जिसमें जो घरों में वो रहता है ना, ये मिट्टी का, जिसमें अनाज रखते हैं, गेहूँ चावल वगैरह, जिसे अन्नागार कहते हैं। सबसे बड़ा भवन अन्नागार था। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है भी शिलालेखों का अध्ययन। पुरालेख विद्या का क्या तात्पर्य है, शिलालेखों का अध्ययन। सोलह नंबर, अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था। अफवाह का तंत्र सबसे पहले किस लोगों ने किया था। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अफवाह तंत्र का निर्माण किया था। सत्रह नंबर क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। ऑप्शन नंबर डी, लोथल वो व्यापारिक केंद्र था, वहाँ पे वो था जो गोदीवाड़ा मिला, जो समुद्री व्यापार करते थे, तो लोथल एक पत्थर था, वहाँ से जो विदेशों से आके पानी के जहाज़ों से वहाँ से व्यापार करते थे, इसलिए वहाँ पे मुद्राएं मिली, पैमाने मिले, और माप तौल से संबंधित साक्ष्य हड़प्पा और लोथल से प्राप्त हुए। हाथी दांत का बना माप मिला। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी उनमें किस प्रकार के द्रव्य का उपयोग, टेराकोटा का यूज किया जाता था। 19 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। आप सभी को पता है, नृत्य करती हुई बालिका, जो कांसे की बनी हुई थी, नृत्यांगनी की मूर्ति मिली थी, अष्ट धातु की बनी हुई थी। 19 नंबर 20। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी, जो कांसे की, यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। कांसे की मूर्ति ये पूछा जाता है कहाँ से प्राप्त हुई, तो आप बताइए कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई।
दोस्तों जो परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षा में, FCI 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, SSC और FCI दोनों आए हुए क्वेश्चन है। आप इनको देखिए एक बार लास्ट तक की, और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कार्गो क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब करके इस परिवार के साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। देवी माता की पूजा संबंधित थी, 20 नंबर क्वेश्चन, देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, आर्यों के साथ, आर्यों का तो जब वो था ही नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंधित नहीं है? चार्ल्स मैसेफ, M व्हीलर, कनिंघम और PS बस। जो ये थे हड़प्पा कालीन जो जितनी भी खोज हुई थी, कोई ना कोई वैज्ञानिक था जिसने खोज में साथ दिया था, लेकिन ये PS बस से ये नहीं थे। ये मैट्रिक परीक्षा 2000 में आ चुका है SSC में। क्वेश्चन नंबर 22, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? कालीबंगा के आपको पता है घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में, यहाँ पे जुते हुए खेत, काली चूड़ियाँ ये कालीबंगा से प्राप्त हुए, ये जुते हुए खेत चूड़ियाँ कैसी? काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई। और भूकंप के साक्ष्य, ये भी याद रखना, भूकंप के साक्ष्य ये कहाँ प्राप्त हुए? राजस्थान में। और किस नदी के किनारे? नदी कौन सी? घग्गर। ठीक है, डीपली लीजिए। निम्नलिखित विद्वानों, 23 नंबर को, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता। तो हड़प्पा सभ्यता का मैं अभी आपको बता दिया, दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे खोज की थी। चौबीस नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? अभी आपको बताया हड़प्पा सभ्यता की खोज 1922 में। मैंने आपको हड़प्पा दयाराम साहनी ने 1922 में, वो मोहनजोदड़ो की 1921 में हुई थी। हड़प्पा की सभ्यता किस 1922 में दयाराम साहनी ने की थी, और रावी नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो की हुई थी 1921 में। और सिंध नदी, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी? सिंध नदी। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने, ये याद रखना। 25 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन था? आप सभी को बता ही चुका, अभी चिल्ला रहा हूँ। लोथल था। और लोथल से ही व्यापार के केंद्र मिले थे, ना मापने की जो पैमाने थे वो लोथल से मिले थे। लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में पाया जाता है। और यहाँ ऊंचे उत्तर प्रदेश, जहाज़ों की गोदी बताया गया, गोदीवाड़ा मिला। यहाँ भिन्न टीले बने, बस्ती दीवारें मिली थी। ये कोई ज़्यादा नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी का। सिंधु घाटी सभ्यता के जहाज मिले थे, वहाँ प्राप्त हुए थे, ये पूछा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्न में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्न में कौन सा जानवर नहीं था? आपको बताया
जो सिंधु सभ्यता के लोग जो पालते थे जानवर, उसमें गाय नहीं था, गाय से अपरिचित थे। गाय वैदिक सभ्यता में आएगी, जब वैदिक सभ्यता हम पढ़ाएंगे आएगा तब वैदिक गाय, सिंधु सभ्यता में गाय का कोई जिक्र नहीं था। भैंस का था, भेड़ का था, सूअर का था, लेकिन गाय का नहीं था। ये 2005 में आ चुका है। सिंधु घाटी के टेराकोटा मिट्टी से बनी हुई आकृति, चूँकि वो जो मुद्राएं बनाते थे वो भी टेराकोटा के बनाते थे। मैं गाय की आकृति का कोई साक्ष्य नहीं हुआ। अन्य दिए गए सभी जानवरों का संदर्भ में आगे थे। अब वैदिक शब्द आ गया। वैदिक शब्द अगले क्लास में पढ़ाते हैं, अपन टॉपिक वाइज लेते हैं। आज प्राचीन पढ़ा दिया। प्राचीन में जो पाषाण काल और सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता पढ़ा दी। आज कल अगला क्लास में वैदिक सभ्यता पढ़ाएंगे। ऐसे एक एक टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। टॉपिक वाइज वीडियो देखेंगे आप, तो जो भी टॉपिक देखना हो उस क्लियर करना, उस टॉपिक का वीडियो देखिए और क्लियर कीजिए। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब करके कार्गो क्लासेस परिवार से आप जुड़िए। एक आए हुए क्वेश्चन है, ये सभी आए हुए क्वेश्चन है, कोई ना कोई किसी परीक्षा में ये 1999 आया। पिछले 20 सालों से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इनमें से पूछता है, घुमा फिरा के इनमें से जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी मिस्टेक हो रही हो क्लास में तो कमेंट करके बताइए, तो ताकि हम आने वाली क्लासों में वो सुधार कर सकें। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद साथियों।